हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रतिभा खांडल, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, आज से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है वीड। वीड यानी क्या होता है? खरपतवार। आपका 12th क्लास का ये लेसन नंबर 4 होगा जिसका नाम है वीड। आइए क्लास शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले वीड क्या होता है यानी खरपतवार क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ऐसे पौधे जो अवांछित रूप से उग गए हों, यानी जिन्हें हम उगाना नहीं चाहते हों लेकिन वो अपने आप ही स्वतः ही क्या हो जाए, उग जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? खरपतवार कहेंगे। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं तथा इसकी परिभाषा है जो हम पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले वीड क्या है? ये मुख्य फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पौधे जो क्या करते हैं, मुख्य फसल के साथ उगते हैं लेकिन वो क्या होते हैं? अवांछित होते हैं, यानी हम उनको चाहते नहीं है, हम उनको उगाना नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो क्या हो जाते हैं? उग जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में उन पौधों को हम क्या कहेंगे? खरपतवार कहेंगे। अब इन खरपतवारों की कुछ विशेषताएं होती है जो निम्न प्रकार है। देखिए, खरपतवार की विशेषता है, सबसे पहली है गहरी जड़ें होना। इनकी जो जड़ें होती है वो क्या होती है? अत्यधिक गहरी होती है, यानी जो आपकी मुख्य फसल है उनसे ज्यादा जो है गहरी आपके खरपतवार की जड़ें होती है। देखिए, मुख्य फसलों की अपेक्षा खरपतवारों की जड़ें अत्यधिक गहरी होती है। यह मृदा से क्या करती है? जल व मुख्य पोषक तत्वों को अधिग्रहण करते हैं। यानी कि देखिए, इनकी जड़ें गहरी होती है, इस वजह से वो क्या करते हैं? मुख्य फसल से ज्यादा वो क्या कर लेते हैं? पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? मुख्य फसल है आपकी, उसको हानि पहुंच जाती है। देखिए अगली विशेषता, खरपतवारों व फसलों के बीजों में समानता। यानी कि जो आपके मुख्य फसल है वो और खरपतवार, इन दोनों के बीज क्या होते हैं? बहुत बार इनके बीज क्या होते हैं? समान होते हैं। तो जब हम बुआई करते हैं तो हमको पता नहीं रहता है कि खरपतवार है या मुख्य फसल है, और हम बुआई कर देते हैं और वो बाद में उग जाते हैं। तो इस तरह से भी ये खरपतवार जो है आपके खेत तक पहुंच जाते हैं। कई खरपतवारों के बीज मुख्य फसलों के समान होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? सरसों के समान सत्यानाशी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है? आपका खरपतवार है। इसके बारे में आपका फोटो दिखा के मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, पहले अपन एक बार पढ़ लेते हैं। अगला है आपका बीज उत्पादन अधिक देना। यानी कि आपके मुख्य फसल से आपको इतना बीज नहीं मिलेगा जितना खरपतवार से मिलेगा। आप सबने बथुआ तो देखा ही होगा, उसमें कितने, एक पौधे में कितने सारे बीज होते हैं, सभी ने देखा होगा आई गेस। ठीक है, तो उसमें खरपतवारों में बीज उत्पादन क्षमता मुख्य फसल की अपेक्षा कई गुना होती है। यानी कि उनमें जो बीज उत्पादन क्षमता है वो क्या होती है? मुख्य फसल से अधिक होती है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका? बथुआ। इसका वानस्पतिक नाम है चिनोपोडियम एल्बम। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, बीजों की अधिक जीवन क्षमता, इसमें क्या होता है स्टूडेंट? जो इनकी जीवन क्षमता है, यानी कि मुख्य फसल के बीज की जीवन क्षमता इतनी नहीं रहेगी, वो 2 साल 3 साल 4 साल रहेगी। लेकिन जो आपके खरपतवार होते हैं इनकी जो जीवन क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। 10-10 साल 15-15 साल तक ये जीवित रह सकते हैं, ये एक जगह पड़े हुए रह सकते हैं। ठीक है, बीजों की अधिक जीवन क्षमता में देखिए, खरपतवारों की अंकुरण प्रतिशतता व जीवन क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। खरपतवारों के बीज लंबे समय तक दबे रहने के पश्चात भी क्या हो जाते हैं? ये अंकुरित हो जाते हैं। ये बहुत बार जो है लंबे समय तक ये क्या करें? मृदा में पड़े रहते हैं, और जैसे इनको अनुकूल वातावरण मिला ये क्या हो जाते हैं? उग जाते हैं। तो इनकी जो जीवन क्षमता है वो भी क्या होती है? अधिक होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? जंगली चोला। ये 10 साल के बाद भी अंकुरित हो सकती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो गई अगली विशेषता आपकी, ये बीजों की जो जीवन क्षमता है वो क्या होती है? इनमें अधिक होती है। आगे देखते हैं। देखिए, वानस्पतिक प्रवर्धन।
खरपतवारों में बीज उत्पादित होने से पूर्व नष्ट करने पर भी वह पुनः उत्पादित हो जाते हैं। यानी कि अगर हमको उनको नष्ट कर दे तो भी क्या हो जाते हैं, वो पुनः उत्पादित हो जाते हैं। तो वो भी एक इसकी विशेषता है कि ये वानस्पतिक प्रवर्धन यानी कि किसी भी अपने पौधे के किसी भी भाग से क्या कर सकता है, ये प्रवर्धन कर सकता है। अगर आपने बीज को जो है इसको नष्ट कर दिया तो ये किसी अन्य भाग से भी ये उत्पादित हो सकता है, जैसे मोथा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका एग्जाम्पल है मोथा। और इसका प्रवर्धन कैसे होगा, कंद के द्वारा इसका प्रवर्धन होगा। ठीक है, अगला है आपका, देखिए अगला है आपका मनुष्य के स्वभाव पर विपरीत प्रभाव। देखिए स्टूडेंट, कई बार जो खरपतवार होते हैं वो क्या करते हैं, मनुष्य के स्वभाव पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। विपरीत प्रभाव से मतलब है उनको किसी तरह से हानि पहुंचा सकते हैं, जैसे अस्थमा हो सकता है उनको, या किसी खरपतवार से एलर्जी हो सकती है, या अन्य कोई बीमारी हो सकती है। तो जो है मनुष्य के स्वभाव पर क्या करेंगे, खरपतवार विपरीत प्रभाव डालते हैं। आइए देखते हैं, खरपतवार द्वारा कई हानिकारक बीमारियां उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे गाजर घास, इसके संपर्क में आने पर क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, एलर्जी हो जाती है। यानी जो आपकी गाजर घास है उससे क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। चर्म रोग हो सकता है, अस्थमा व दमा जैसी घातक बीमारियां उत्पन्न होती है। यानी कि ये सब बीमारियां कैसे हो सकती है, आप खरपतवार के संपर्क में आने से ये बीमारियां हो सकती है स्टूडेंट्स। देखिए अगला है आपका बीजों पर सुरक्षा आवरण। ठीक है, तो बीजों पर सुरक्षा आवरण से मतलब है कि कई जो बीज होते हैं उन पे क्या होता है, कई तरह के सुरक्षा आवरण होते हैं, अगर वो नष्ट करने पर भी नष्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, खरपतवारों के बीजों पर रेशे, कांटे व सुरक्षा खोल उपस्थित होते हैं, जिससे बीजों को मनुष्य व पशुओं द्वारा क्षति नहीं होती है। मतलब इनको क्षति पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि वो इतना उन पे सुरक्षा आवरण होता है। उदाहरण क्या है इसका, गोखरू पर कांटे उपस्थित होना। ठीक है, गोखरू क्या है, एक तरह का खरपतवार है। सत्यानाशी पर कठोर आवरण होना। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, शीघ्र प्रकीर्णन होना। देखिए खरपतवारों के बीज अत्यधिक हल्के होते हैं। क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, यानी इनमें वेट बहुत कम होता है। वह बीजों पर रेशे व हुकनुमा संरचना होती है, जिससे यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र ही पहुंच जाते हैं। आप सबने आंख का पौधा तो देखा होगा, आंख से मतलब है आंकड़ा। ठीक है, तो उसमें बहुत बार आपने एक रुई जैसा कुछ उड़ते हुए देखा होगा सभी ने। तो उसमें एक बीज भी होता है, वो क्या है, वो खरपतवार ही तो है। और वो बीज जो है वो क्या करता है, उड़ के वो रेशे से होते हैं उसमें, और वो उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। और जैसे ही अनुकूल वातावरण मिलेगा वो क्या कर लेगा, वृद्धि कर लेगा। ठीक है, या अंकुरण कर लेगा। जैसे उदाहरण आंख के बीजों पर रेशे उपस्थित होना, सभी ने देखा होगा, वो रेशे बहुत बार उड़ते हुए देखा है हमने वातावरण में। देखिए अगला देखते हैं, प्रत्येक प्रकार की मृदा में वृद्धि करना। अब देखिए खरपतवार, वैसे मुख्य फसल क्या होती है, उनको बड़ा ध्यान से करना, हमको पैदा करना पड़ता है। जैसे उनको लवणीय, अम्लीय मृदा, इन सब का हमको बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो खरपतवार है वो हर प्रकार की मृदा में पैदा हो जाते हैं, चाहे से वो लवणीय हो, क्षारीय हो, या अन्य किसी प्रकार की मृदा हो। खरपतवार अधिक अम्लीय और लवणीय मृदा में भी क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। अगला है आपका पानी व खाद की कम आवश्यकता। देखिए मुख्य फसल को तो क्या होती है, खाद और पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन खरपतवारों को जो है कम खाद और कम पानी में ही इनका गुजारा हो जाता है। और ये भी क्या करते हैं, मुख्य फसल के साथ में जो है संघर्ष का जीवन करते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें गहरी होती है। तो ये पहले क्या कर लेते हैं, जो पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं, और थोड़े ही खाद पानी में इनका जो है काम चल जाता है। देखिए खरपतवारों को पानी व खाद की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी जड़ें क्या होती है, गहरी होती है। अगला देखिए, प्रतिकूल जलवायु को अप्रभावित। इसमें देखते हैं खरपतवारों की प्रतिरक्षा क्षमता फसलों से अधिक होती है, इन पर प्रतिकूल जलवायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे मुख्य फसल जो है नष्ट हो जाए पूरी, लेकिन खरपतवार नष्ट नहीं होगा। ये भी एक इनकी विशेषता है कि कोई सी भी जलवायु हो, चाहे प्रतिकूल जलवायु हो, तब भी ये क्या रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं, इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। कीट व रोग प्रतिरोधक क्षमता। देखिए इन पर क्या होता है, ये
मुख्य फसल से अधिक जो है स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि कीट व रोगों का जब आक्रमण होता है तो इनमें जो सहन करने की जो क्षमता होती है वो मुख्य फसल से कई गुना अधिक होती है। देखिए खरपतवारों में कीट व रोग आक्रमण को सहन करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली विशेषता देखिए, फसल व खरपतवार प्रतियोगिता, यानी कि जो मुख्य फसल है और खरपतवार है वो क्या करते हैं, आपस में प्रतियोगिता करते रहते हैं। कैसे, खरपतवार और फसल प्रकाश, जल व पोषक तत्वों हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं, अतः खरपतवार मुख्य फसलों की अपेक्षा शीघ्र वृद्धि कर लेते हैं। देखिए मुख्य फसल के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करेगी, क्योंकि ये एक ही जगह खेत में उगते हैं। अब इनकी जड़ें होती है गहरी, मुख्य फसल की होगी कम, तो ये क्या करेंगे, पहले जो है अपनी जड़ें लंबी होने की वजह से पोषक तत्व भी जल्दी से ग्रहण कर लेंगे, जल भी जल्दी से ग्रहण कर लेंगे, खाद पानी भी कर लेंगे, और ये जो है जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसको भी ग्रहण करके ये मुख्य फसल के साथ क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कि एक तरीके का कंपटीशन करते हैं ये। ठीक है, अगली विशेषता है आपकी शीघ्र परिपक्वता। शीघ्र परिपक्वता से मतलब है ये जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। जहां मुख्य फसल अगर आपका 5 महीने लेती है, वहां ये 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने में ये जो है पककर तैयार हो जाते हैं। देखिए खरपतवार मुख्य फसल की अपेक्षा क्या हो जाती है, शीघ्र परिपक्व हो जाती है। जैसे इसका उदाहरण क्या है, गेहूं सा तथा जंगली चौलाई 60 से 70 दिन में परिपक्व हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ खरपतवार की विशेषताएं हैं और खरपतवार की परिभाषा है। अब मैं आपको कुछ खरपतवारों का चित्र दिखा करके उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम सत्यानाशी करके खरपतवार देख रहे थे। इसका जो है बॉटनिकल नेम क्या होता है, आर्जिमोन मैक्सिकाना, और इसका फोटो जो है ये कुछ इस तरीके का दिखता है। स्टूडेंट्स बहुत बार आपने इस तरह के खरपतवार देखे होंगे, लेकिन हमको जो है पता नहीं रहता है ये क्या है। तो आज आप ये देख लीजिए, जो इस प्रकार का जो पौधा होता है वो दरअसल क्या है, खरपतवार है, उसको क्या बोलेंगे, सत्यानाशी बोलेंगे। ठीक है, ये जंगली चौलाई है, देखिए इस तरीके की होती है ये क्या है, जंगली चौलाई, एमरैंथस विरिडस इसका बॉटनिकल नेम होगा। आँख का पेड़ तो आप सभी ने देखा होगा और आप जानते भी होंगे, इस तरीके से उसके अंदर जो है डोडियाँ होती है, और कैलिट्रोपस जिजेंटिया इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अभी थोड़ी लास्ट हमने क्या पढ़ा था, गेहूं सा पढ़ा था, फेलेरिस माइनर इसका क्या है, बॉटनिकल नेम है, और ये गेहूं सा का फोटो है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। यह है आपका बथुआ। बथुआ भी आप सभी ने देखा होगा, इसको तो हम यूज भी लेते हैं, साग सब्जी में भी इसको यूज लिया जाता है। ठीक है, चिनोपोडियम एल्बम इसको बोला जाता है, और इस प्रकार से दिखता है। यह है आपका पार्थेनियम, गाजर घास। ठीक है, ये इस प्रकार से दिखता है, ये भी हमने बहुत बार देखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ खरपतवारों के विशेषताएं थी, परिभाषा थी, और उनको आपको चित्र रूप में समझाया भी है। ठीक है, अगला जो चैप्टर है अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसमें जो है नया टॉपिक शुरू करेंगे हम। खरपतवारों से क्या तो लाभ होती है और क्या हानियां हमको पहुंचती है, ये हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।